रखरखाव में असफल रहने के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे श्री अखिलेश त्रिपाठी जी। अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकेंगे। दिल्ली में जो इंटरनल रोड्स हैं, नालियां हैं, नाले हैं, रेन वाटर ड्रेन है, वो सभी नगर निगमों को दिए गए हैं। उसकी सफाई, उसका रख रखाव और बरसात से पहले उसकी डिसिल्टिंग उनको करनी होती है। अध्यक्ष महोदय, एक डाटा जो मंगाया गया, साउथ दिल्ली नगर निगम ने इस वर्ष बताया है कि उन्होंने 33,705 मीट्रिक टन से ज़्यादा सिल्ट अपने नालों से निकाला है। 33,705 मीट्रिक टन। अब मैं साउथ दिल्ली के लोगों से आज कहना चाहता हूं कि आपने जब ये मलबा माला जो सिल्ट है निकाला गया, क्या आपने अपने गलियों में, मोहल्ले में कभी ये सिल्ट निकालते हुए किसी को देखा? क्या कभी कोई ट्रक उस सिल्ट को ले जाते हुए आपने देखा? क्योंकि 33,700 मीट्रिक टन ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और वो कहाँ फेंका, कौन कौन से ट्रक से फेंका, कितने दिनों में इसकी सफाई कर ली, और इसके बावजूद इतना तो निकाल चुके हैं। इतना निकालने के बावजूद भी अभी जो उनका डाटा है कि इस बार चूंकि टेंडर लेट से हुआ था, इसलिए सफाई लेट से शुरू हुई है और अभी पूरा काम नहीं कर पाए हैं, तब ये 33,705 उन्होंने निकाल दिया है। यानी कि पूरा निकालेंगे तो अभी और निकलेगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 9,883 मीट्रिक टन सिल्ट अभी तक बरसाती नालों से निकाला है उन्होंने। ऐसा उन्होंने अपने हाउस में जवाब दिया। मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले दिल्ली के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि आपने अपने गली मोहल्ले में तो देखा होगा, कभी न कभी कोई तो आया होगा, किसी ने सफाई करी, कोई ढक्कन उठाया, कोई सिल्ट निकाली, कोई ट्रक आया सिल्ट को उठाने के लिए। अध्यक्ष महोदय नहीं आया। तो ये सवाल उठता है कि डाटा कहाँ से आया? इसी तरीके का डाटा पूर्वी दिल्ली नगर निगम से आया। उनका भी मानना है कि उन्होंने 12,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सिल्ट अपने नालों से निकाल दिया। लेकिन पूर्वी दिल्ली के रहने वाले तमाम विधायक हमारे साथी बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पता किया, मैंने क्या ऐसा हुआ क्या? उन्होंने कहा जी इस बार तो डिसिल्टिंग ही नहीं हुई। इस बार जब बारिश आई तब तक तो शुरुआत ही नहीं हो पाई थी डिसिल्टिंग की। तो मलबा कहां से निकला? मलबा निकला तो गया कहां? और इस पर जो मलबा निकालने के लिए पैसा जो आवंटित हुआ, जिसका ठेकेदारों को पेमेंट किया जाना है या कर दिया गया है, वो पैसा कहां गया? तो अध्यक्ष महोदय, आज एक प्रश्न यह है सदन के सामने कि न केवल तीनों नगर निगमों ने बरसात से पहले कोई भी डिसिल्टिंग नहीं किया, दिल्ली के लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार होने के लिए छोड़ दिया, अपितु जो पैसा था उसको सफाई का, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार करने का काम किया। हालत ये हो गई, पिछली बारिश में 10 दिन पहले जो पहली बारिश आई कि लोगों को घरों में पानी भर गया। मॉडल टाउन जैसे पॉर्स कॉलोनीज में पानी भर गया लोगों के घरों में, जहाँ की सारी सड़कें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, सारे नाले उनके अंतर्गत आते हैं।
महेंद्र इनकलेव में पानी भर गया, डेरावाल गुजरावाल में पानी भर गया, SBI कॉलोनी के और जैसे पार्स कॉलोनी में पानी भर गया। तो ये पानी क्यों भरा? और लोगों ने देखा कि कोई सफाई क्योंकि निगम ने नहीं किया था, इसने तो भर गया। अध्यक्ष महोदय यहीं तक नहीं रुके, नाले का पानी झुग्गियों में घुसने के नाते तमाम झुग्गियों में बहुत सारे मकान गिर गए। अध्यक्ष महोदय, ये निगमों के लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। एक जगह तो ऐसा हुआ अध्यक्ष महोदय कि नगर निगम की सड़क पर गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भरा होता, एक युवक गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और उस गड्ढे में फंसने के नाते वो युवक गिरा और उसकी मौत हो गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम है उन्होंने जो धोखा देने का काम किया है, दिल्ली को जो बदनाम करने का काम किया है, दिल्ली को उन्होंने कूड़े का ढेर बनाने का काम किया और अब दिल्ली को स्विमिंग पूल बनाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को दिल्ली के लोग माफ़ नहीं करेंगे। आज मैं चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि आप लोग जरूर जहां भी आए, नगर निगम के पार्षद, नगर निगम के मेयर, नगर निगम के पदाधिकारी आए, आप उनसे जरूर पूछिए कि ये जो पानी भरा मेरे मोहल्ले में, आप झूठ बोल रहे थे कि हमने सफाई कर दिया इन नालों का, आपने कब किया? हमने तो देखा ही नहीं। और इवन मैं विधायक हूँ, मैंने खुद नहीं देखा अपने एरिया में, मैं लगातार घूमता रहता हूँ। जहाँ जहाँ भी जाते थे कहीं पर 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल से ढक्कन तक नहीं खुले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय।